मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। इस्लाम कह रहा है ला इकरा, वो कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे, पूछ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूछते हैं, वो बोलता है ये फलाने मजहब का पानी है, उसने वाटर सप्लाई लगाया, मैंने नहीं पीना। तुम्हारा भाई उधर यूरोप में होता है, तुम्हारा भाई यूरोप में पैसे गोरू के पानी का भी मजहब है। कुरान हक है, सच है, हर मुसलमान उस पर यकीन रखता है। तुम्हारे सही होने से गलत होने से हम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, हिदायत कुरान ये नहीं है कुरान। ये ट्रांसलेट है, सीधा सीधा लिख तो रहा है इसके अंदर, आप पढ़ो ना। अब बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, पैंट शर्ट्स पहनते हैं। अब ये यहाँ माहौल देख लें, तो इस वजह से वो लोगों का माइंडेड है कि यहाँ इस्लाम तो है ही नहीं और नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, इस्लाम ये है कि औरत का ये जो नाखन है ना, ये भी नजर नहीं आना चाहिए। आप भिखारी मुल्क हैं या नहीं है, ये हम नहीं कहते आपके। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने कौम पे। वो बता रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि किसी भी देश में जाते हैं तो वो उनके देश के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि एक्स मुस्लिम जो आपके नाम के पहले लग चुका है, इसकी वजह क्या थी? इल्म होता है जी, जानकारी होती है। आदमी जब इल्म हासिल करता है कोई तो उसको मिलता भी है ना। तो हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। मतलब आपको ये इल्म हुआ कैसे और कब हुआ? पढ़ के चाहिए हम इस चीज को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम। लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज का हकूक का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मजहब को आपने यानी कंट्रीज में इन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं और आप इसका आनंद उठाते रहते हैं। वहीं आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में, जहां पर निरखे मुसलमान रहते हैं। बहुत सारे मुसलमान वहां रहते हैं साथियों। इसी के बीच में वीडियो वायरल हो रही है कि सऊदी अरब में श्री राम नवमी के दिन बहुत सारे मुसलमानों ने रामनवमी के त्यौहार को मनाया था बड़े ही धूमधाम से। जैसे भारत में हिंदू मनाते हैं, वैसे सऊदी अरब में मुसलमानों ने इस त्यौहार को बाखूबी से निभाया था। तो चलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखने हैं और वीडियो का रिएक्शन। तो पाकिस्तान का रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा। फिर पाकिस्तान का जो रिएक्शन रहता है वहाँ पर वो काफ़ी देखने लायक रहता है, क्योंकि जैसे ही वह रामनवमी का त्यौहार वहाँ पे हमें दिख रहा है और बड़े धूमधाम से भी मना रहे हैं, तो पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान मुसलमान काफ़ी बौखलाया हुआ है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना और चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना साथियों। हुआ है ना, इसको पढ़ा है ना, कुरान को, हदीसों को, तफसीरों को, जितनी भी हैं ये सब पढ़ा है ना। पढ़ने के बाद पता लगा। लोग जो कुरान पढ़ते कहते हैं वो कोई हाजी बन जाता है, कोई सूफी बन जाता है। आप कुरान पढ़ के एक्स मुस्लिम बन गए, ये तो बड़ी अजीब चीज़ नहीं हो गई? वो पढ़ के नहीं बनते, वो ऐसे ही पढ़ते हैं अरबिक लैंग्वेज के अंदर। उनको तर्जुमों का नहीं पता होता, उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पढ़ दिया उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर ये लिखा हुआ क्या है, अरबिक में इसको कह क्या रहे हैं। नहीं होना तो हमारे साथ है, तो हमारे साथ त्योहार मनाए, छोड़े सब कुछ। अब कन्वर्जन की बात कर रही हैं, क्यों करें वो? आप किसी को धर्म बदलने पर कह रही हैं, इतनी बड़ी बात है ये। मैं कह रही हूँ कि वो अब हम में आ गए, मैं अगर बहुत पीछे से पुराने तो फिर आप छोड़ें। अब पाकिस्तानी है सब कुछ उनका। पाकिस्तान के अंदर कायदे से नहीं कहा था कि, तो कह रही हूँ नहीं, मैं उनके साथ उनके त्योहार नहीं सेलिब्रेट करूंगी, मैं अपने ही करूँ। उनका इधर का ID कार्ड बनता ही नहीं है, नहीं बनता, उनका पाकिस्तानी ID कार्ड है। पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के जो कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है। जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? अल्लाह का कलाम है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना। अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ। सर एक छोटी सी बात मैं काट रहा हूँ वसीम भाई, इन्होंने जो अभी बताया ये सूरतें पढ़ रहे हैं, उनका तर्जुमा बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और हर मुसलमान को तर्जुमा पता होना चाहिए। अब इन्होंने कुरान पढ़ रखा है, मेरा एक सवाल इनसे ये है कि आपने गीता का भी कुछ बता सकते हैं जो तर्जुमा? से ये एक्स नहीं है, देखो ये एक्स हिंदू नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है। आपने सवाल किया कि कुरान में कोई चीज बताइए, इन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब आप दे दीजिए। सवाल मुझसे किया है, इसका जवाब मैं ये है कि ये मेहनत जो कर रहे हैं ना सिर्फ कुरान पर कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के उसके तर्जुमे पे मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, या एक्स मुस्लिम है। इसका जवाब मेरे से बनता है, इन्होंने मेरे से सवाल किया है ना। ना तो गीता मेरी किताब है,
ना ही गीता से मेरा कोई वास्ता मतलब है ना, और ना ही मुझे गीता पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे कुरान की ज़रूरत थी, मैंने कुरान को पढ़ा और इतना सब कुछ पढ़ लिया, आप लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाओगे, है ना। वो मैंने पढ़ लिया, उस पर मैं कामयाब हूँ, उस पर बात करो। गीता पे क्या बात? मैं तो नहीं, आप वसीम साहब, इन्होंने जो बात पूछी, जो तर्जुमा का अर्थ पूछा, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वो मुझे भी थोड़ा समझ नहीं। उस सूरह के अंदर, उस आयत के अंदर 6ठी आयत है, इसमें ये कह रहे हैं, अल्लाह मियां का कलाम बताया गया है, अल्लाह कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम अता किया। अल्लाह क्यों किसी को कहेगा कि भाई मुझे ऐसे रास्ते पे चला? नहीं है, मुसलमान सही नहीं है, मतलब कुरान सही है, मुसलमान सही नहीं है। कुरान को भी जो बताया जाता है कि ये अल्लाह ने भेजी है, ऊपर से आसमानी किताब है, वो सही नहीं है। हम कह रहे हैं इसको निजाम, कुरान भी खुद कह रहा है निजाम, अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इस निजाम के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। ये एक दुनिया को चलाने के लिए बनाया गया, अरब कंट्री को। ये आप कह रहे हो कि आप एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पे जितने 5-6 लोग खड़े हुए हैं, सबसे अगर मैं पूछूं ना, ये यही बोलेंगे कि ये आसमानी किताब है। क्यों भाई साहब, यही आपको बताया गया है अभी तक? बिल्कुल आसमानी किताब है, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। आप भी इस बात से सहमत होंगे? जी भाई। तो इनको कैसे इल्म हुआ कि वो आसमानी नहीं, किसी के द्वारा लिखित किताब है? कुछ जवाब होगा आपके पास? है, हमारे नबी ने लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब ने लिखा था। इस भाई की बात समझ जाओ, ये अलग ही बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा था। ये तो आपको भी नॉलेज है, कौन बंदा किस मूड में खड़ा और क्या बात वो करना, समझ रहे हो ना आप। ये आसमानी किताब है, आप थोड़ा छाँव में हो जाइए ना, धूप में। ये आसमानी किताब है जो बताएगा, ठीक है, सबको ही बताएगा, सब कुछ जिससे पूछोगे ना मुसलमान से, वो ये कहेगा आसमानी किताब है। अब जैसे भाई को, मेरा इस भाई को नॉलेज नहीं है थोड़ी, इसने कहते हैं हुजूर ने लिखी है, तो ये है ना, ये क्या नाम है, नॉलेज। या तो इस बंदे की नॉलेज सोच लो, या इसका बेचारे का। अच्छा, एक चीज ना इससे तो के बारे में कभी भी अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहिए, जब तक कि खूब अच्छे से पढ़ा हुआ ना हो। किसी का बताया हुआ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कुछ बता दिया ना, खड़ा हो गए, वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो इनको भी पता है। हमें तो इतना पता भाई साहब, हेलो, हमें तो इतना पता, अगर ये कुरान में एक भी चीज गलत साबित करता है हमारे भाई, तो मैं भी आज ही नहीं, सही बात है, एक भी चीज गलत साबित, ऐसे कुछ है कि गलत साबित करनी पड़ेगी। अब देखो, खोल चैलेंज है, मेरी पूरी फैमिली इनके साथ है, जिस जगह ये खड़े उस जगह मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, एक जगह कहीं साबित कर दें। एक चीज बतानी पड़ेगी अब, वसीम साहब देखिए, बताना पड़ेगा। अच्छा, कई चीजें हैं, मन का विचार है जी। अब इनको कुछ आ रहा है समझ, क्योंकि हर चीज के देखो दो पहलू होते हैं, है ना भाई साहब। अब एक जगह है कि कुरान का तर्जुमा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बैठते हैं या घर में बैठते हैं या अपने शॉप पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, इनका काम क्या है कि क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ वास्तविक, तो अब ये क्या करेंगे कि इसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे सारा बैठ के, कुरान का तर्जुमा भी पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे, फिर ये उसमें से खंगालेंगे क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुरान में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा वसीम भाई, मुझे तो साथ की तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ हूँ, ज़बरदस्ती हूँ, ठीक है, मुझे अलग से कोई साथ नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है? आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना, या कोई और कह रहा है? जो सूरत है वो तो रस्ते पे, अल्लाह तो नहीं कहेगा। कोई जवाब होगा इसका? आपने पूछा था कोई एक चीज़ बताइए कुरान की, इन्होंने एक चीज़ बताई है। मैंने तो नहीं कहा कोई एक चीज़ बताइए, कैमरे पे मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है। मैंने ये थोड़ी कहा कि कोई चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए। अब ये कह रहे हैं क्या नाम है, अल्लाह तो नहीं कहता किसी ने उस पर चलो नेक काम पे, अल्लाह यूँ कहता है कि तुम मार धाड़ करो या किसी का खून कर दो, ये कहता अल्लाह? ये बताओ। नेक काम तो अपने अपने धर्म को सभी कहें कि हम नेक काम कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं मानता नेक काम। अगर हम फितरा ज़कात निकालते हैं तो वो नेक जब होता है जब हम उसका धर्म ना, सही बात है, हम एक ही जगह देते हैं, मदरसों में देते हैं या मुसलमानों को देते हैं। हमें इंसान देखना चाहिए, ये जरूरतमंद है। एक जगह नहीं, मेरी बात नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप देते होंगे एक जगह। ये इन्होंने जो कहा ये अपने उसमें सोच पे कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन हर आदमी एक सा नहीं है। इनका कहने का मसला ये है कि ज़कात फितरा जो दिया जाए वो दिया जाए मजबूर को, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मजहब से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कहने का मसला ये है कि ये जो ज़कात फितरा दिया जाता है, ये दिया जाता है सिर्फ